एक चीज निकाल सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यूआर है। मैं सारी कैटेगरी के हिसाब से कहूंगा, जैसे थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि कैटेगरी वाइज और जोन वाइज। मैं ऑल जोन का मैंने एवरेज लिया कि ओवरऑल जोन जितने भी थे सारी कैटेगरी के हिसाब से, तो बेटा ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल आया 58। देखिए 10,659 पे सर्वे, क्योंकि 11,000 कुछ का डेटा मिला, कुछ का एकदम महाबकवास डेटा था जिसने 110 ही नंबर भर दिए, तो वो उनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। तो कुल मिलाकर के ईडब्ल्यूएस में 58.4। अब यहां आप और ओबीसी में देखें तो 58.2। अब बच्चा घबराएगा, सर मेरी कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस की तो ज्यादा जा रही है ओबीसी से, पर ये ज्यादा नहीं जाएगी, कारण बताऊंगा अभी। एससी का 52.4 और एसटी का 50.7, इतना कर फर्क जरूर रह सकता है, इससे ज्यादा ही फर्क एससी में और ओबीसी डब्ल्यूएस में रहेगा। और यूआर जनरल की ओवरऑल जो पता चला 59.47 और एसटी का 50.7 एवरेज रहा है। ये मार्क्स है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है बच्चों, इससे आप क्या अंदाजा, बेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूं आरडब्ल्यूएम स्कोर। इससे हमने ये आरडब्ल्यूएम स्कोर क्यों भरवाया, इससे हमने बच्चों का पता लगाया कि भैया बच्चा किस लेवल का था। तो यहां सब जगह से आपने देखा कि हर जगह बच्चा कम से कम 5-5, 6-6 नंबर आरडब्ल्यूए से कम ही कर पा रहा है हमारे टेस्ट के स्कोर से। और हम अपने टेस्ट के स्कोर के मानते थे कि जिसने 65 से 70 के बीच स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां वो चीज आ गई 60 से 65 के बीच में। अब 60 से 65 किसी शिफ्ट में करना आसान था, किसी शिफ्ट में बहुत मुश्किल था 60 स्कोर करना, ये मैं मानता हूं। तो किसी शिफ्ट में तो हो सकता है 55 वाले का भी सिलेक्शन होगा, और किसी शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि हो सकता है बेटा 62-63 वाले का भी ना हो, ऐसा भी होगा। जनरल की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा अंतर करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये हमने ओवरऑल एवरेज देखा। आरडब्ल्यूए पे बच्चे का स्कोर करीब 63 है और यहां बैठ रहा है 57.4, तो करीब करीब 5.5 नंबर का फर्क आ रहा है। तो बच्चे 5 से 6 नंबर का डिफरेंस जरूर है आरडब्ल्यूए के टेस्ट से इन टेस्टों में जो ये हुए हैं, ठीक है। ये ओवरऑल है, किसी एक बच्चे का नहीं है बच्चों, सारा एवरेज इसलिए निकाला है। अब मुंबई का देखते हैं, ओवरऑल एवरेज से मुंबई कहां जा रहा है। ओवरऑल एवरेज याद रखना बेटा, ओवरऑल एवरेज क्या, अपनी कैटेगरी का ध्यान रख लेना क्या चल रहा है। अब जैसे हम मुंबई पे जाते हैं, मुंबई की वैकेंसी में आपको दिखा चुका हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 57.9, बेटा फॉर्म भी पता चल गया होगा आपको किस जोन में कितने नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए, वीडियो बना रखी है कई लोगों ने। तो 57.9, 57.3, 50.9, 50.12 और 57.6, ये एवरेज आप देख रहे हो बच्चों। यहां पर मुंबई जोन में आप बच्चों को लग रहा होगा सर ईडब्ल्यूएस की तो कट ऑफ इस हिसाब से तो यूआर से ज्यादा जानी चाहिए, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा वो जनरल में ही काउंट होगा, जनरल की ही सीट लेगा, ना कि वो ईडब्ल्यूएस की। और ओबीसी का जो बच्चा अगर एज में, ईडब्ल्यूएस वाले तो सारे की एज वही है जो जनरल की है, लेकिन जो ओबीसी वाला एज भी जनरल वाली रख रहा होगा वो सब जनरल में ही काउंट होता है, ओबीसी की सीट बच जाती, इसलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस डाउन जाएंगी, ठीक है बच्चों। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल से डाउन जाने का कारण ही सिर्फ ये होता है। चलिए, और एससी का भी वो बच्चा जनरल में जाएगा जो जनरल की कट ऑफ क्लियर करेगा, इसलिए जो फर्क है 7 नंबर का ये और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये इतने इतने बच्चों का डेटा है और उसने ये डेटा ने ये दिया है। तो ओवरऑल ये 56 एवरेज यहां का है, और आप देखोगे जो ऑल जोन का एवरेज है उससे मुंबई जोन का कम है, उससे मुंबई जोन का कम है। अब इसी से आपको बहुत सारे अंदाजे लगाना है कि सर ये जो एवरेज आ रहा है क्या यही हमारी कट ऑफ होगी। बेटा मैं ये मानता हूं कि एवरेज से हमेशा जनरल की कट ऑफ ऊपर ही रहेगी, ओबीसी की एवरेज से 1-2 नंबर ऊपर ही रहती है, और अगर एससी एसटी की बात करूं तो एवरेज के आसपास बिल्कुल एग्जैक्ट एसटी की एवरेज से नीचे चली जाती है। तो ये आप
अंदाजा लगा सकते हो। मैं अभी यहां पर केवल कट ऑफ बताने नहीं आया, मैं आपको डेटा बताने आया हूं कि ये डेटा है। इस डेटा से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि